गाइस आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसका नाम है द डीवियस वुल्फ इन ए सीप्स स्किन। डीवियस कहते हैं धोखेबाज को, वुल्फ कहते हैं भेड़िए को जो जंगली भेड़िया होता है। इन ए सीप्स स्किन, सीप कहते हैं भेड़ को जो पालतू भेड़ होता है, स्किन कहते हैं खाल को। भेड़ की खाल में छिपा धूर्त या धोखेबाज भेड़िया। गाइस हम इस स्टोरी का लाइन बाय लाइन और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे। आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कृपया करके इसे अंत तक देखें। आप अपनी वर्ड मीनिंग्स, वोकैबुलरी और इंग्लिश प्रैक्टिस को बेहतर बनाएंगे इसको देखकर। वीडियो को अंत तक देखना। चलिए शुरुआत करते हैं। वंस, एक बार, एक वुल्फ भेड़िया, एक बार एक भेड़िया, फाउंड, सामना किया, ए ग्रेट डिफिकल्टी, कड़ी कठिनाई का, टू हैव द विजिलेंस, कड़ी चौकसी के कारण, ऑफ द शेपर्ड, गडरिए के, एंड हिज डॉग्स और उसके कुत्तों के। एक बार एक भेड़िए ने गडरिए और उसके कुत्तों की कड़ी चौकसी के कारण बड़ी कठिनाई का सामना किया। बट परंतु, वन डे, एक दिन, लकीली, परंतु एक दिन सौभाग्य से, इट फाउंड, उसे मिला, द स्किन ऑफ ए शीप, उसे सौभाग्य से एक दिन क्या मिला, एक भेड़ की खाल मिली, डेट हैड बीन फ्लेड एंड थ्रोन असाइड, जो उतारी जा चुकी थी और एक तरफ फेंकी गई थी। सो इसलिए, द वुल्फ भेड़िया, विद एन एजाइल माइंड, तेज दिमाग के साथ, डिसाइडेड, निर्णय लिया, टू पुट, पहनने का, इट ऑन और इट्स ऑन पेल्ट, अपनी खाल के ऊपर। किस चीज को पहनने का निर्णय लिया? जो उसे एक भेड़ की खाल मिली थी उसको अपनी खाल के ऊपर पहनने का निर्णय लिया। इट स्टोल्ड डाउन अमंग द सीप, वह स्टोल टहलता हुआ या घूमता हुआ, डाउन अमंग, बीच में पहुंच गया, द सीप, भेड़ थे जो उनके बीच में पहुंच गया, द लैम्स, जो मेमने थे, डेट बिलोंग्ड टू द सीप, जो मेमने उन भेड़ों से संबंधित थे जो उनके माता पिता थे। हुज स्किन द वुल्फ वाज वेयरिंग, जिनकी खाल भेड़िया ने पहनी हुई थी। जो जंगली भेड़िया था उसने उन भेड़ों की खाल पहनी हुई थी। बिगैन, शुरू कर दिया, टू द फॉलो, पीछा करना, द वुल्फ, भेड़िए का, इन द शीप्स क्लोथिंग, जो मेमने थे, जो भेड़ के बच्चे थे, उन्होंने क्या किया कि जो भेड़िया था उसने भेड़ों की खाल पहनी थी जो उसे मिली थी, इसलिए वो जान रहे थे ये हमारा हमसे ही संबंधित है, इसलिए उन्होंने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। द लैम्स विच फॉलोड द वोल्फ, जो मेमने थे, जो भेड़िए को फॉलो कर रहे थे, उसका पीछे कर रहे थे, वर टेकन लिटिल अपार्ट फ्रॉम द फ्लोक, उन्हें थोड़ा जो झुंड था उससे अलग ले जाएगा। सिंस, क्योंकि, द वुल्फ फाउंड, भेड़िए ने एक पाया, गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर पाया, क्योंकि उसने एक अच्छा अवसर पाया। इट सून, उसने जल्दी, मेड, बना लिया, ए मील, भोजन, ऑफ देम, इसलिए उसने उनको जल्दी ही भोजन बना लिया, मेमनों को जो उसका पीछे कर रहे थे। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, ही सक्सीडेड, वह कामयाब रहा, इन डिसीविंग द शिप, वह कुछ समय तक कामयाब रहा जो भेड़ थे उनको धोखा देने में। एंड और इंजॉइंग, आनंद लेता रहा, हार्टी मील्स, और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेता रहा। इससे हमें क्या सीख मिलती है, इसका मॉरल क्या है, इसे भी देख लेते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, ए डिसेप्टिव, एक धोखेबाज, बट, परंतु, विटी ब्रेन इज यूजफुल, कभी कभी धोखेबाज परंतु चतुर दिमाग काम आता है। गाइस वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है और अगर मुझसे इस स्टोरी में कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ उसे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं अपनी और अच्छी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़, इसमें बहुत मेहनत लगती है,
चाहे आपको भले ही ये कंटेंट पसंद ना आए, अगर आपको इससे थोड़ा भी सीखने को मिले तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए।